नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज पर्दाफाश में बात करेंगे बच्चा चोर गिरोह की। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में बच्चा चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। कई ऐसे जो गिरोह है वो सक्रिय हैं। आपको बता दें, सीबीआई ने हाल ही में केशवपुरम से बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करके वार्ड बॉय समेत 7 आरोपियों को अरेस्ट किया था। अब नांगलोई से भी बच्चा चोर गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से 2 नवजात भी बरामद हुए हैं। अब आपको बताएं कि ये पर्दाफाश हुआ कैसे। डीसीपी जिमी श्रीराम ने बताया कि नांगलोई पुलिस को सोनिया हॉस्पिटल के पास बच्चा चुराने वाले गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी। इस जानकारी के मिलने के बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई, जिसमें महिला पुलिसकर्मी और आला अधिकारी भी शामिल रहे। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और वहां से 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। वही आपको बता दें, इनमें 2 मासूम भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 मासूम बच्चियों को मुक्त कराया है। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि छोटी बच्ची पंजाब के फाजिलका के एक परिवार की है, जिसे यूपी में बेचने की तैयारी थी, लेकिन सौदा ना होने की वजह से उसे दिल्ली में बेचा जा रहा था। दूसरी बच्ची को पुलिस ने चंडीगढ़ के एक दंपत्ति के पास से मुक्त कराया है। आरोपियों ने इस बच्ची का 2.5 लाख रुपए में सौदा किया था। वहीं 2 नवजात के साथ 8 बच्चे यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में बच्चा चोरी गैंग का एक बड़ा खुलासा हुआ था। सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर केशवपुर इलाके के घर से 2 नवजात शिशुओं और 8 बच्चों का रेस्क्यू किया है। इस मामले में खरीद फरोख्त करने वाले कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। वार्ड बॉय समेत 7 आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल है। और आपको बता दें, आरोपी प्रत्येक बच्चे को 4 से 5 लाख रुपए में बेचते थे। ये गिरोह अस्पताल से बच्चा चोरी करता था, निसंतान दंपतियों को बेच देता था। लड़के की कीमत ज्यादा होती थी। सीबीआई को शक है कि ये गिरोह सरोगेसी करवाकर बच्चे लेते और आगे बेच देते थे। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। इसी के साथ माधुरी शर्मा, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और सबसे पहले माधुरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। इस तरह के कई गिरोह जो है वो राजधानी दिल्ली में सक्रिय हैं। और सरोगेसी को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पर बात सामने आ रही है, पुलिस का ये अंदाजा है कि ये जो गिरोह था वो सरोगेसी के बच्चे जो है उनको आगे बेच देता था, दंपतियों को बेच देता था। किस तरह से इसको देखते हैं, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा माधुरी जी? बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है कि देश की राजधानी, जो कि संभावनाओं का शहर है, पूरा देश जिस पर नाच करता है, सत्ता की रोशनी जो है वहीं जगमगाती है ना। शहर का अंधेरा ऐसा भी है जिसमें तस्करी सबकी नजर अछूती है इस तरह से। तो ये कोई नया मामला नहीं है। अगर मैं बोलूं, इस तरीके के मामले हमें अधिकतर सुनने में आते हैं, और ज्यादातर ये दिल्ली से इस तरह की घटनाएं ज्यादा आती हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही है, और भी बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर भी इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। दिल्ली का जो आंकड़ा, एक क्राई संस्थान है, एक बार 2015 में आरटीआई के माध्यम से पुलिस से जो जवाब मांगा, तो एक बहुत ही डरावना जो जवाब उनसे सामने आया कि 2015 में जो हमें, मेरी आवाज गूंज रही है लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैं जवाब जो सामने आया कि आरटीआई के माध्यम से कि दिल्ली में 7,928 बच्चे लापता हुए थे, जिसमें 0 से 12 तक के 1,720 बच्चे, इसके बाद 12 से 18 तक के 6,208 बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि दिल्ली में आखिर ये इतनी भयावह स्थिति क्यों बनी हुई है। आखिर क्या कारण है कि इतने बच्चे वहां से चोरी होते हैं? जो आपने मामला बताया वो तो है ही, इसके साथ साथ जो एक चीज सामने आती है कि आखिर बच्चे चोरी क्यों हो रहे हैं, अगर 0 से और इतने साल तक के, तो इसमें भिक्षावृत्ति भी है, बंधुआ मजदूर भी है, और जो आपने बताया कि जिनके बच्चे नहीं है, ऐसे माता पिताओं को भी इस तरीके के बच्चे दिए जाते हैं। मानव अंगों की जो तस्करी है उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चों की इस तरीके की ट्रैफिकिंग का मामला सामने आए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लड़कियां हैं, उनकी वेश्यावृत्ति के लिए बहुत सारे, ऐसा कह नहीं सकते, बहुत सारे अनेक धंधों के लिए इन बच्चों का उपयोग किया जाता है ना। बहला के, फुसला के, किस तरीके से ये बच्चों को ले जाते हैं। और अगर हॉस्पिटल से कोई बच्चे अगर जा रहे हैं तो चलो, ये तो पुलिस ने एक मामला के पकड़ लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि
स्टाफ की और डॉक्टरों की लापरवाही से या उनकी साठ-गांठ से भी बच्चे बेचे जाते हैं। तो ये भी मामले सामने आते हैं। तो इन पे जो पुलिस ने ये पकड़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर बहुत मतलब कानून इसमें बहुत कठोर करना चाहिए कि अगर कोई बच्चे अगर इस तरीके से पकड़े जाते हैं तो गिरोह थोड़े दिन में मालूम पड़ता है कि वो बाहर आ जाते हैं, उनको डर ही नहीं है, क्योंकि वो चीज बंद क्यों नहीं हो रही है? जो चीज इतने सालों से चली आ रही है और आज भी हो रही है, आखिर उस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? बच्चे लगातार जिस रफ्तार में चोरी हो रहे थे उसी रफ्तार में चोरी हो रहे हैं, वो संख्या में कमी क्यों नहीं आ रही है? तो इस आंकड़े को हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा, पुलिस को और सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर किस तरीके से इस तरीके की चोरी को रोका जा सके। ये इस तरीके से मेरा सोचना है। यहाँ पर गहनता से सोचने की जरूरत है और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसमें सख्त कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से पूरा मामला ये सामने आया है सर, कहाँ अब इसमें कमी देख रहे हैं प्रशासन की? यहाँ पर लापरवाही क्योंकि सामने आ रही है। जिस तरह से अभी माधुरी जी ने बताया कि ऐसे जो गिरोह हैं आए दिन के पकड़ाते हैं, और अभी भी ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि कई गिरोह जो है इस तरह के वो अभी भी राजधानी में सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अंदर जाते हैं उन पर कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं होती, बाहर आकर फिर वो वही काम शुरू कर देते हैं। किस तरह से देखते हैं सर? इसमें देखिए लगभग 3-4 कारण हमको दिखाई देते हैं। एक कारण यह है कि जिन दंपतियों के यहाँ बच्चे नहीं होते हैं वे एडॉप्ट की जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन है। थोड़ी सी उसमें यदि व्यवस्था की जाए कि ये सरलीकृत यदि उसको किया जाए तो इसमें कुछ लाभ हो सकता है। तो जो दंपत्ति बच्चे चाहती हैं वो एक तो जो नवजात शिशु जो है वहां पर उनको बेच दिए जाते हैं। एक और है जहां लड़कियों का मामला आता है सामने, तो वहां पर साफ साफ दिखाई देता है कि ये लड़कियां वहां बिकती हैं जहां उनके बड़े होने पर वेश्यावृत्ति उनसे कराई जा सके और पैसा वसूला जा सके। एक और हम कारण इसमें देखते हैं अंगों की तस्करी वाला मामला। जैसा अभी माधुरी जी ने कहा कि अंगों की तस्करी में भी इसको हम उस तरफ भी हम देख सकते हैं कि उनके अंग निकाल लिए जाते हैं और उनको जिनको आवश्यक है उनको दे दिए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो कारण हैं, यदि इसमें 2-3 चीजें हैं समाज में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो जो एडॉप्शन जो है उसकी प्रक्रिया को सरलीकृत होना चाहिए। यदि वो सरल होगी तो लोग बजाय इधर उधर से कुछ करने के वो एडॉप्ट करके बच्चे या बच्ची ले सकेंगे ऐसी जगह से जहां से ये सुलभ हो सकता है। इसके अलावा एक और है जो सरोगेसी का जो हमारे यहाँ पर प्रचलन शुरू हुआ है उसको भी थोड़ा सा सरलीकृत होना चाहिए, ताकि जो दंपत्ति इस प्रकार से बच्चे पैदा नहीं कर सकते वो सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करें। तो ये इस पे हम थोड़ा बहुत अंकुश उस पे लग सकता है। लेकिन कुल मिला करके ये जो धंधा चल रहा है बच्चों को चुराने का और बेचने का, ये समाज को एक प्रकार से कलंकित कर रहा है। इसको किसी न किसी दृष्टि से हमको रुके यह प्रयास करना होगा और निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की भूमिका को हम इनकार नहीं कर सकते कि वो बच्चों की चोरी रोकने में सफल हो। अभी हाल ही की एक घटना है कि एक ट्रेन में एक नवजात शिशु जो है वो गुम गया था और 2 दिन बाद फिर वो उसी ट्रेन के डिब्बे में ही वो कहीं से पाया गया। तो ये कितना संभव है? नवजात छोटा बच्चा कहाँ से इधर का उधर छिपता फिरेगा? या तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ या वो डर गए या इसमें कोई मिली भगत थी तो उन्होंने कहा भैया इसमें झंझट हो जाएगी तो अपन वापस रख दो। तो इस प्रकार की भी एक स्थितियां निर्मित होती है।
तो इसमें जो अस्पताल हैं, पुलिस है, ये सब चीजें जो है यदि इसमें मिली हुई न रहेंगी तो निश्चित रूप से बच्चा चोरी पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, यहाँ पर आपने बहुत अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जिस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी भी है सर। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, जो आपने अलग अलग कैटेगरी बताई कि नवजात बच्चों को सैरोगेसी को लेकर, और अगर बच्चियों को किया जाता है अगवा तो उन्हें क्यों किया जाता है, इस पर प्रकाश डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पर सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है और इसके लिए ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। माधुरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी राजन जी को आप सुन रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीजें समझाई हैं, लेकिन अगर इस पर कार्रवाई को लेकर हम बात करें कि जो पकड़ाए हुए लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, प्लस अगर इस तरह की घटनाएं हम आगे ना देखना चाहते हैं तो उसको लेकर प्रशासन को पहले से क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाने चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में भी कहीं ना कहीं, जैसा कि पहले भी आपने बताया कि स्टाफ जो है, कभी डॉक्टर जो है वो भी इन सब में मिले हुए होते हैं, फिर प्रशासन की भूमिका भी यहाँ पर अहम होती है। किस तरह से माधुरी जी इसको देखते हैं? इसमें अभी बात हम जैसे अभी दिल्ली की कर रहे हैं, तो दिल्ली में जहां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी का भी निवास है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री है वो भी वहां है, देश को चलाने वाले, फैसले लेने वाली संसद भी वही है। इसके अलावा जो वहाँ की जो सरकार है, जो दूसरी दिल्ली की जिसको जनता ने बहुत बहुमत से जिनको जिताया है, ऐसी सरकार भी वहाँ है जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि दिल्ली में मासूमों की, महिलाओं और मासूमों की सुरक्षा के लिए 15 लाख CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तो क्या हम उन वादों में खड़े नहीं उतरे? क्यों ये सब कैमरे लगाने का मतलब था कहीं ना कहीं महिला और बच्चों की सुरक्षा बनेगी, तो यहाँ सुरक्षा भाई क्यों नहीं बन रही? क्या कहीं हमारे इन चीजों में कुछ कमी रही? ये सब देखने की जरूरत है। वैसे हम सरकार को दोष जरूर लगाते हैं, प्रशासन को दोष लगाते हैं जब भी कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें अगर सतर्क रहने की जरूरत है तो उन पेरेंट्स को जिनके यहाँ वो बच्चा है, आखिर वो चोरी क्यों हुआ? कहीं ना कहीं उनकी कुछ लापरवाही जरूर रही होगी, ऐसा नहीं है। तो कोई हर जगह प्रशासन और हर पेरेंट्स के पीछे या हर व्यक्ति के पीछे प्रशासन और काम वो लगा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में वो घर के परिवार के लोगों को, जहाँ बच्चे हैं उनको बहुत निगरानी में रखने की जरूरत है, बहुत अच्छे से। जैसे हॉस्पिटल में अगर बच्चा है, नवजात बच्चा है, तो उसके साथ परिवार का कोई ना कोई सदस्य रहे, नहीं रहता है तो आप बाहर रह के या डॉक्टर से मिलके कुछ भी, मतलब अपने बच्चे की सतर्कता में निगरानी रखने में कोई कसर ना रखें किसी भी तरीके से, क्योंकि ये तो पता ही है ना कि बच्चे चोरी हो जाते हैं या अदला बदली हो जाती है। ऐसे में परिवार के लोगों की भी एक बड़ी भूमिका है कि वो अपने बच्चे की सख्त निगरानी में रखे, तो इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं, है ना। जो गिरोह है वो तो सक्रिय है भाई, गिरोह जो सक्रिय है उनको रोकने के लिए तो एक कानून को बहुत कठोर पड़ेगा। कानून बहुत उनसे अच्छी उनको सजा दे, उनको जेल से ना निकल पाए वो, तो ये चीजें कुछ रुक सकती हैं। आज हम दिल्ली में बात करें, जब भी आप दिल्ली में जाओ, रेड बत्ती जब आती है, रेड लाइट जब पड़ती है, तो आप देखो कितने मांगने वाली महिलाएं आती है, कितने बच्चों को साथ लिए हैं, 2-2 महिलाएं होंगी और उनके साथ 8-8, 10-10 बच्चे चल रहे होंगे। तो ये इतने बच्चे आते कहाँ से? कभी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया? अगर सरकार इस तरफ ही, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, इतनी पुलिस व्यवस्था है, तो उन चीजों पे क्यों नहीं निगरानी रखते? क्यों नहीं आप देखते कि आखिर ये बच्चे इतने क्यों हैं, ये ऐसे कैसे खेल रहे हैं, ये फटे कपड़ों में क्यों घूम रहे हैं, इनके जो महिलाएं हैं वो दूर दूर क्यों चल रही हैं, ये बच्चे आगे आगे जाके भीख क्यों मांग रहे हैं? कभी इन चीजों पे गौर ही नहीं किया जा रहा। अगर किया जाता तो ये सब चीजें अभी तक दूर हो गई होती। बच्चे तो ये थोड़ा सा तो उनमें डर पैदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहले अपन को शुरुआत कहाँ से करनी है? जहाँ पे ये बच्चे दिख रहे हैं आसानी से, ऐसे बच्चे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो महिलाओं के साथ में 10 बच्चे हैं, अलग अलग उम्र के, छोटे छोटे बड़े, तो ये आखिर कैसे हैं यानी? तो कभी उनसे पूछा ही नहीं जाता। तो ये नहीं पूछा जाता तो ये सब गिरोह बड़े सक्रियता से अपना काम करते रहते हैं, है ना। ये तो सब छोड़ो, वो गांजा और अफीम जैसी दवाएं तक, नशे की दवाएं तक लोगों को बेचते हैं, ऐसे बच्चे अब देखे गए हैं। तो क्या है कि पहले तो शासन को यहाँ तो ध्यान रखना है। दूसरा, परिवार का, जैसे मैंने कहा, उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। 5 साल के बच्चे को आप अकेले ना छोड़ें। ऐसा नहीं है वो अकेला घूमने जा रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, खुले में आप उसको सुला दें। खुले में आपने सुलाया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चे के गायब होने की संभावना बन सकती है, चोरी की संभावना हो सकती है ना। बच्चे जो खेलने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको ज्यादा दूर ना जाने दें, और कभी वो अपने, और उनसे आप बराबर अपने बच्चों से भी बराबर बातचीत करें, उनसे
एक कहते हैं ना दोस्त जैसा वो रखें। कभी अगर वो किसी अनजान व्यक्ति से मिला है और उसने बात की है तो वो कम से कम आपको बताए कि आज मुझे एक अंकल मिले थे, वो मुझे टॉफी दे रहे थे, मैंने नहीं ली और वो मुझसे कह रहे थे कहीं चलने को। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं, अगर माता पिता और परिवार के लोग थोड़ा संज्ञान में ले लें तो मुझे लगता है ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं। बहुत ज्यादा अपन दोषारोपण सरकार और प्रशासन को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं भूल हमारी भी है उसमें, है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल हमें ये माधुरी सब जी, चीजों पर ध्यान यह देने की आपने जरूरत है। बहुत ऐसा सही एक बात कही है कि प्रशासन को गश्त तो बढ़ानी ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ अगर अभिभावक जो है वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी काउंसलिंग ठीक ढंग से हो, उनको सिखाएं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़े, तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं में कमी आएगी। राजेंद्र जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं इसी पर आपसे लेना चाहूंगी, आप इसमें किसका दोष मानते हैं? देखिए, पूरा दोष यहाँ पर प्रशासन को नहीं दिया जा सकता, कहीं ना कहीं अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उनकी काउंसलिंग भी जरूरी है। किस तरह से इसको देखते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा था कि एक अभियान चला था गुड टच बैड टच, बिल्कुल उसी प्रकार का एक अभियान अभिभावकों के लिए भी चलना चाहिए, जिसमें उनको सावधानी के सारे तरीके बताए जाएं। और जैसा अभी माधवी जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूँ कि अभिभावक यदि जागरूक होंगे तो ये घटनाएं घटित नहीं हो सकती। बिल्कुल। आपका छोटा बच्चा है तो आपको ध्यान रखना है उसका, आपका थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसको बहुत सारी चीजें समझाना है कि अनजान व्यक्ति के साथ न जाए, किसी लालच में न आए। तो अभिभावकों की तो जिम्मेदारी है ही। बच्चे किसके हैं? प्रशासन या शासन के तो है नहीं, आपके बच्चे हैं। सबसे पहले तो हमको स्वयं को उसके लिए आगे आना पड़ेगा कि हम इस प्रकार की घटनाएं न हो, और फिर भी यदि घटित हो जाती है तो फिर प्रशासन जो है उसमें त्वरित कार्रवाई करके और उनको पकड़े। एक चीज और, जैसा इन्होंने बताया कि भिक्षावृत्ति जो सिग्नलों पे हो रही है और उनके साथ इतने बच्चे हैं, निश्चित रूप से उन महिलाओं से या उन पुरुषों से जिनके साथ इतने बच्चे हैं, उनसे आवश्यक पूछताछ करना जरूरी है कि ये बच्चे हैं किसके। हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जिससे कोई और बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हो सके। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सामने आती है कि वो अपने बच्चों को दिल के टुकड़ों को इस प्रकार से संभाल के रखे कि कोई उनको छू न सके। ये जिम्मेदारी अभिभावकों की बनती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, और अभिभावकों के साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अभिभावकों को सिखाना चाहिए, अगर बच्चा छोटा है तो आप उसकी रखवाली करें, अगर बच्चा बड़ा है तो उसको सिखाएं। इसी के साथ साथ अगर प्रशासन स्कूलिंग में जो शिक्षा दी जाती है स्कूलों में, उसको लेकर भी अगर कुछ चेंजेस आए स्कूलों में, अगर बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि किस चीज से दूर रहना है, किस चीज के नजदीक जाना है, तो मुझे लगता है इससे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ये क्या है, एक चीज बताना चाहता हूँ यदि समय हो तो, कि जिस प्रकार से समय बदलता जा रहा है, अपराध के नए नए तरीके इजाद होते जा रहे हैं, उस प्रकार से जो और सामाजिक संस्थाएं हैं उन अपराधों में कोई न फंसे, उस प्रकार की कार्रवाई बहुत होना जरूरी है। स्कूलों में शिक्षा दी जाए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आकर कैंप लगा करके इस प्रकार की शिक्षा दें। जैसे अभी हमने देखा कि साइबर के जो केस हो रहे हैं, साइबर क्राइम, लोगों को ठग लिया जाता है, तो उसमें कितनी प्रकार से चारों तरफ से आप देखें कि शिक्षा दी जाती है कि आप ऐसा ना करें, ये लिंक ना खोलें, ये ना करें। तो इसी प्रकार से इस घटना के लिए, दुर्घटना के लिए और इस अपराध के लिए भी इसी प्रकार से एक बड़ा अभियान चलाया जाना जरूरी है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं आगे से न हो, बहुत कम हो। जी बिल्कुल राजन जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और बहुत अहम बिंदुओं पर आप दोनों ने यहाँ पर प्रकाश डाला है कि जिस तरह से बच्चे जो हैं गायब हो रहे एक के बाद एक, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावक जो है वो चिंतित तो हो ही जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि
इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी थोड़ी सी लापरवाही हम देख सकते हैं, क्योंकि गश्त जो है वो प्रशासन को बढ़ानी होगी। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला है कि किस तरह से यहाँ पर गश्त बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही जो अभिभावक है वो अगर अपने बच्चों को ट्रेन करे इसके लिए, छोटे बच्चे हैं तो उनकी रखवाली करे, उन्हें अकेला ना छोड़े, क्योंकि घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ही अगर स्कूलों में इस तरह की शिक्षा दी जाए, जिस तरह से अभी हमने देखा कि बैड टच गुड टच को लेकर अभियान चलाया गया था, उसी तरह अगर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई अभियान चलाया जाए, बच्चों को इस बारे में जानकारी दी जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी जरूर आएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।